अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है वो मेरी वापसी थोड़ी जल्दी हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में अपने सारे पिंजरों में सारे परिंदों में जो है वो कूपैक्स डाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो है मेरे सारे परिंदे आप देख सकते हैं सब सुकून से खड़े हुए। और सब ने सब ने जो पहले अपने ये परों में खुजली कर रहे थे, मैं देख रहा था बार बार अपने परों को साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, पिंजरे में इधर उधर छोटे छोटे कीड़े चुनने की कोशिश कर रहे थे, वो सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। और सारे परिंदे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में आ गए हैं। और इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भाई साहब हमारा जो सिल्वर सप्राइट का ट्रायो था वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पिंजरा हो गया पूरा का पूरा खाली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से एक और ब्रीड जा चुकी है। तो ये वाला पिंजरा हमारा खाली है, ये वाला पिंजरा हमारा खाली है। यहाँ पे हमारे भोला भाई साहब हैं और यहाँ पे हमारे सिल्की हैं, लाल वाला पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, काला पेयर है, लाल सिंह का पेयर है और उसका फार्मसा आया का एक पेयर। तो अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे के सारे परिंदे जो हैं वो सेल पे सेल किए जा रहे हैं, कोई नए परिंदे नहीं ख़रीद रहा, ये क्या मसला है इसके साथ कि एक तो ये इतने टाइम के बाद वीडियो बनाता है और उसके बाद जब यह आता है उसके बाद एक ना एक बुरी खबर लेके आता है कि भाई ये वाला परिंदा चला गया, वो वाला परिंदा चला गया। और जो परिंदा जाता है वो हमें बताता भी नहीं कि भाई ये आज जा रहा है या कब जा रहा है, यानी एकदम से जो है वो होता है कि भाई ये परिंदा चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, और जिन्होंने नहीं देखी तो भाई साहब क्यों नहीं देखी, देखो जाके, खैर बाद में देखना, पहले ये देख लो। हो ये रहा है कि मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया था कि ये मेरा सिर्फ शौक़ है, यानी कारोबार नहीं है, शौक़ है अभी फ़िलहाल। तो उसमें मेरे पास अपने शौक़ को बढ़ाने के लिए जो पैसे आते हैं वो इन्हीं सब से आते हैं, वो किसी और चीज़ से नहीं आते। जो मैं बाहर से कुछ कमाता हूँ, यानी इनके अलावा जो मैं कमाता हूँ वो भी इसमें लगा देता हूँ, और जो मैं इनसे कमाता हूँ वो भी मैं इसमें लगा देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हो ये रहा है कि मेरे शौक़ में भी इजाफ़ा हो रहा है, मेरी क्वांटिटी में भी इजाफ़ा हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्वालिटी में भी इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ पे मेरे पास पहले ऐसे परिंदे खड़े होते थे, यानी नॉर्मल कॉमन परिंदे खड़े होते थे, वहाँ पे अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, या आप इस नर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इन ब्रीड्स की क्वालिटी यानी सिल्वर फैंसी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, इस हीरा के पट्टे की क्वालिटी आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये तो चलें वो वाली ब्रीड्स हैं जो मैंने ख़रीदी हैं या जो मुझे मिली हैं, तो ये वो वाली ब्रीड हैं सारी। लेकिन मेरे जो यहाँ पे देसी के बच्चे हैं ये टोटली मेरी होम ब्रीड है, इस पे मैंने ख़ुद काम किया है। ये देखें माशाल्लाह अंदर उड़ रही हैं भाई, बाकायदा मुर्गियाँ, इतने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। कहने का मकसद ये है कि भाई मेरे पास जब पहले कुछ नहीं था, यानी जो देखते थे मुझे शुरू में उनको पता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 3 परिंदे होते थे, यानी 3 मुर्गे होते थे, जिसमें से 1 मुर्गा और 2 मुर्गियाँ होती थी। उसके अलावा मेरे पास कोई और तीसरी ब्रीड नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया है मुझ पे, इतना करम किया है कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये वाला पूरा सेक्शन भरा हुआ है। यहाँ पे जो है वो कल तक भरा हुआ था, आज खाली हुआ है। लेकिन यहाँ की मेरी पूरी तैयारी है कि भाई यहाँ पे भी मेरे पास बहुत जल्द इंशाल्लाह ब्रीड आएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे कि भाई अब मैं कौन सी ब्रीड लेने वाला हूँ। तो ये तो देखें आपके लिए भी सरप्राइज़ है और मेरे लिए चाह रहा हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप बड़े ब्रीडर्स नहीं, छोटे बच्चों से ही शुरू करें इंशाल्लाह आगे बढ़ना। तो उसमें यह है कि एक तो छोटे बच्चे मुझे कम पैसों में मिलेंगे, और अगर मेरे पास क्वालिटी अच्छी आ गई तो इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में मेरे पास जब उनके बच्चे आएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्वालिटी वाले होंगे, जब मेरे पास ब्रीडर अच्छे होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं फैंसी को थोड़ा सा साइड करके असील पे आऊँ। असील से मुराद है जैसे जितने आप महंगे परिंदे देखते हैं, जितने आप क्वालिटी वाले परिंदे देखते हैं, मैं इस पे आना थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस स्पेसिफिक ब्रीड पे हूँ कि अगर मैं उसको बिज़नेस पर्पस से भी लेके चलूँ और उनके बच्चे मैं सेल करूं या उनके ब्रीडर्स मैं इंशाल्लाह आगे जाके सेल करूं, तो मुझे जो प्रॉफिट होता है वो एक अच्छी
उसमें मिले, क्वांटिटी में मिले कि हाँ भाई मुझे समझ में आया कि मैंने इतना टाइम दिया अपना, इतना खिलाया, इतना पिलाया, तो उसके बाद मुझे भी कुछ बचा। अभी तो ये है कि जो मैं कमा रहा हूँ इनसे, यानी कमा क्या रहा हूँ, जो मैं इनको सेल करके पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो भी इसमें जा रहे हैं, और जो मेरे हैं वो भी इसमें जा रहे हैं। तो अभी मुझे इनसे कोई प्रॉफिट नहीं है, अभी मेरा टाइम भी ऊपर से लग रहा है इनको, यानी इनके लिए आप समझ लें बोनस है, और मेरी मेहनत भी इनके लिए बोनस है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं आपको दोबारा कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मेरे शौक़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया है, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया है। मुझे जो मुझ जैसे बंदे को यानी कोई पहचान नहीं थी, अभी भी मैं कहता हूँ मुझे कोई पहचान नहीं है इतनी ख़ास। मुझे कोई किसी परिंदे की बीमारी को कोई संभालना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा वाज़े जो है वो इजाफ़ा हुआ है आप कह लें। और मुझे ब्रीड्स का शौक़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मुझे परिंदों की नस्लों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस उसमें जो है वो लोगों से पहचान काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो खैर आपसे फ़ेस टू फेस काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो आज का हम मेन काम जो करने वाले हैं वो ये है कि हमारा जो देसी वाला कमरा है इसको आज हमने करना है साफ़, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे ये वाले पिंजरे सारे खाली हैं, वो वाले पिंजरे हमारे सारे खाली हैं। तो अब मैं करूँगा क्या कि भाई मैं इसमें से सारे देसी के बच्चों को अपने निकालूंगा पानी पिलाने के लिए, उसके बाद मैं इनमें शिफ्ट कर दूंगा, यानी इस पिंजरे में कर दूंगा, इस पिंजरे में कर दूंगा, उस पिंजरों में कर दूंगा। तो इनको मैं आज यहाँ पे शिफ्ट करके इनकी ये वाली मट्टी भी छानूँगा, यानी जो इसमें मट्टी है वो भी साफ़ करूँगा, और उसके बाद इसमें मैं चूना लेके आया हूँ मैं वो भी मिलाऊँगा, और इसकी हमने दीवारों पे भी चूना फेरना है, यानी इसकी नहीं इन सारे पिंजरों की दीवारों पे भी हमने चूना फेरना है। तो उससे होगा क्या कि आप जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मी में पिंजरा भी गर्म हो जाता है, और मैंने तो वैसे भी ऊपर शीट डाली हुई है, तो शीट तो और ज़्यादा ही गर्म होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस बार ग्रीन शेड है तो काफ़ी ज़्यादा कमी है गर्मी में, लेकिन गर्म फिर भी होती है। तो चूने से ये होगा कि भाई मेरी आसपास की दीवारें जो हैं वो ऑटोमेटिक ठंडी रहेंगी, पिंजरा साफ़ सुथरा लगेगा, और सबसे बड़ी बात कीड़े उसमें नहीं पैदा होंगे। तो अब जो है पहले मैं इनको दाना पानी कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ इस पिंजरे के अंदर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे तकरीबन सारे परिंदों ने जो है वो दाना पानी कर लिया, यानी पानी पी लिया है, खाना खाने में ये सारे जो हैं वो मसरूफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारे देसी बच्चे जो हैं वो खुले हुए हैं, यहाँ पे हमारा नया वाला नर खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे खैर ये जब तक पानी पी रहा है मैं इनके एक दफ़ा पानी और फिल कर देता हूँ, क्योंकि इनका जो है वो पानी काफ़ी कम हो गया है। और इसके बाद हमने करनी है इनके पिंजरे की सफाई। तो ये हो गया इनका पानी फिल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इन्होंने हमें एक भी अंडा नहीं दिया। अब उसकी वजह ये है कि कल इन्होंने जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 अंडे दिए थे, और उससे पहले आपने देखा था कि हमारे पास इसके तकरीबन कोई 4 या 6 अंडे आए थे। एक दिन 4 आए थे, दूसरे दिन 6 आए थे, फिर जो है वो 5 अंडे आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारे पास अंडे तो खैर रेगुलर हो गए हैं। आज जो है इन्होंने अभी तक हमें कोई अंडा यहाँ पे नहीं दिया हुआ। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें भी इन्होंने फ़िलहाल कोई अंडा नहीं दिया हुआ। और यहाँ की करनी है आज हमने सफाई। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको अंदर नहीं आने दूंगा, यानी इसको मैं अभी कर रहा हूँ बंद खाली पिंजरे को, और इन सब को जो है वो मैं इन पिंजरों में बंद करूँगा ताकि ये यहाँ पे रहें और यहीं पे खाएं पिएं, ताकि शाम में जब मैं इस पिंजरे की सफाई कर चुका हूँगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसको वापस अंदर कर दूँ। मैं इनको पकड़ने में हो गया हूँ पूरा कामयाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लाल नर और 1 2 3 4 5 मादियाँ, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा दूसरा ब्राउन और सफ़ेद वाला नर खड़ा हुआ है। इसके साथ भी 1 2 3 4
4 मादी हैं इसके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नरों को हमने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही इन दोनों की आपस में नहीं बनती, यानी दोनों नरों की बात कर रहा हूँ। और मादाएँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ गुजारा कर ही रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट भी। यहाँ पे जो है अब आप इस कमरे की हालत जो है वो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है वो इनकी बीट्स हैं और मट्टी बुरादे वाली हो गई है, भारी हो गई है, मट्टी चिपक गई है। वैसे तो मट्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस पिंजरे को करेंगे साफ़। और ये जितने आप टूटे टूटे से बर्तन देख रहे हैं ये भी सब साफ़ होंगे, ईंटें भी साफ़ होंगी, ये पिंजरा भी अभी बाहर निकालना है, बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अभी हम एक एक करके बाहर निकालेंगे और इस कमरे को करेंगे साफ़। तो अभी आप जो हैं वो कहीं नहीं जाएं और चेक बच्चों का कमरा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरी कंडीशन किस कदर ख़राब हो गई, यानी मिट्टी में काम कर करके। और मैं आपसे ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट फ़ाइनल हुआ है, फ़ाइनल क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि अभी जो है हमने सिर्फ मिट्टी छानी है, अभी हमारी दीवारों पर चूना होना पूरा का पूरा बाकी है। तो इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट कहा कि दीवारें जो हैं वो आज तो नहीं हो पाएंगी हमारी, क्योंकि अभी तक हमने चूना नहीं भिगोया, वो भी अभी हमने भिगोना है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा दूँ कमरे। देख सकते हैं कि जो हमारे पहले कमरे की कंडीशन थी वो कैसी थी और अभी जो कंडीशन है वो कैसी है। अभी तो ये आपको एक दो पर दिख रहे हैं, ये हवा से उड़ के अंदर आए, लेकिन आपको ऑलमोस्ट जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे कितनी मेहनत हुई। यानी 3 बाल्टी तो इस कमरे में से सिर्फ़ और सिर्फ कचरा निकला है, यानी पर निकले हैं, उनकी बीट निकली है परिंदों की, और पता नहीं क्या क्या निकला है जो यहाँ पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो अब साफ़ हो चुका है। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, वो ये कि अभी हमने इसमें डालना है चूना, क्योंकि मैं इस मिट्टी में पहले चूना मिक्स करूँगा पाउडर की फॉर्म में, और उसके बाद इस मिट्टी को जो है वो मिक्स कर दूँगा हल्का बहुत। जो है बाकी जो परिंदे हैं वो अपने हिसाब से खुद ही जब मिट्टी में चलेंगे तो वो मिक्स होती रहेगी। तो अभी मैं पहले इनका लेके आ जाता हूँ चूना। तो यहाँ है हमारा चूना जो हमने दीवारों पे भी लगाना है और हमने मिट्टी में भी डालना है। अब ये तो रहा हमारा पाउडर की फॉर्म में, ये आपको नज़र आ रहा है सही, ये हमने फैलाना है यानी मिट्टी में, पिंजरों की दीवारों पे और साइडों में। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये है वो चूना जो पानी में भीगेगा और उसके बाद ये दीवारों पे कलर की तरह हो जाएगा। तो ये आता है कुछ इस फॉर्म में, यानी पत्थर होते हैं ये सीधे सीधे से, और आपको देखने में दूर से पत्थर ही लगेंगे ये, क्योंकि मैंने जब देखे थे मुझे भी फ़र्स्ट टाइम ये पत्थर ही लग रहे थे। और फ़िलहाल इसको तो हम बाद में भीगेंगे, इसको अभी हमने डालना है। तो हम इसको लेके चलते हैं अपने कमरे में और बिस्मिल्लाह भाई, अब तो इतना काम हो चुका है कि ये चूना भी मुझे भारी लग रहा है। चलो जी, यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको चूने को रख लेता हूँ। जी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपने जो पिंजरे में है वो चूना मिक्स भी कर दिया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर दिया है ताकि मिट्टी जो है वो बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मिट्टी जो हवा में उड़ रही है ये बैठ ही नहीं रही थी। अब जो है मैंने इनको दाना भी रख दिया है और अब बारी है इनको खोलने की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाओ भाई, चलो चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ।
ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमारे पास एक अंडा भी आ चुका है माशाल्लाह। सुबह इन्होंने एक भी अंडा नहीं दिया था और अभी ये अंडा ताज़ा ताज़ा यानी गर्म अंडा है। तो इसको तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे छुपा के रख देता हूँ ताकि कौवा जो है वो इस अंडे को तंग ना करे। और यहाँ पे मैं इनको भी खोल देता हूँ। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो ये सब आ चुके हैं एकदम बाहर और अब बारी है इनको इनके घर में डालने की। पानी तो ये पी चुके हैं, तो सुबह खाना इन्होंने नहीं खाया हुआ है। चलो 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 भाई, चलो 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 चलो। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साफ़ सुथरे सेटअप में हमारे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। और सबको इतनी भूख लगी हुई है कि भाई ये खाना खाने से रुक ही नहीं रहा। आप देख भी सकते हैं इसको। ओह शाबाश, ये भाई साहब तो यहाँ आ गए। और अभी मैंने यहाँ पे एक डंडी लगानी है जो यहाँ पे पहले लगी हुई थी, तो मैं अभी वो भी लगा देता हूँ। तो आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।